अब जब दो देशों के प्रमुख मिलते हैं और बैठकर बात करते हैं तो अमूमन उनकी कूटनीति पर चर्चा होती है और कूटनीति ये कहती है कि कितनी भी तल्खी हो लेकिन मामलों को बहुत बेहतर तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाती है। ट्रंप ने जो किया क्या वो ठीक किया? जेलेंस्की ने जो किया क्या वो ठीक किया? और क्या ये दोनों देशों की डिप्लोमेसी के लिए बेहतर था, या जो संकेत पूरे विश्व में नहीं जाना था वो संकेत चला गया? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड तेजिंदर त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड देवनाथ यूके देवनाथ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास चलूंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बातचीत तो इस मुद्दे पर होनी थी कि कैसे यूक्रेन और रूस का जो युद्ध इतने साल से चल रहा है वो खत्म हो, दोनों के बीच तल्खी खत्म हो, शांति की स्थापना हो, और कुछ डील भी थी, या जिसमें कहा जा सकता है कि जो जो रेयर मिनरल्स थे अमेरिका उनकी डिमांड कर सकता था। लेकिन ये क्या हुआ? पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, और जो हो गया अब उसके बाद क्या होगा? ये सवाल आपसे। थैंक यू मनोज। ये जो हादसा हुआ है ये अमेरिका ही नहीं, कहीं नहीं हुआ ऐसा हादसा। जिस तरीके से, जिस लो लेवल की एक वार्तालाप थी, ऐसा लग रहा था कि डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और जिस तरीके से जेडी वांस साहब बात कर रहे थे, अगर इंडिया में कोई डिप्लोमेट होता तो नौकरी से हाथ धो बैठता अभी तक। ये सारी की सारी चीज जो है, आप ये मत सोचिए कि ट्रंप साहब बड़ी अच्छी चीज बोलने की कोशिश कर रहे थे और जेलेंस्की पागल था। इस सबको इसका पता है कि एवरीबडी, सब इस तंदूर आग, बगल के घर में आग लगी और लोग अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे। यह सारा गेम था। अमेरिका पूरा फायदा उठाना चाहता था। अमेरिका उस टाइम, ट्रंप बेशक नहीं थे, जब बाइडेन थे, जब बोरिस जॉनसन को भेजा उन्होंने, क्योंकि ट्रंप और पुतिन आपस में मीटिंग करना चाहते थे, संधि विच्छेद करना चाहते थे। उस समय आपने जो बोरिस जॉनसन को भेज के बात खत्म करवा दी। ये इनके हित में नहीं थी, और यही अमेरिका ने बिच्छू छोड़ा था, नेटो को बढ़ाएंगे। रशिया ने टोटली अपोज किया था। ये नेटो का जो एक्सपेंशनिज्म की तरह बात हो रही थी, थ्रेट फील कर रहा था रशिया। जो जो चीज रशिया ने करी वो करी, जो जो जेलेंस्की ने करी वो अपने देश को बचाने के लिए करी। खैर, मैं ये नहीं कहता बड़ा सीजन पॉलिटिशियन है या कुछ और कर सकता, कर भी सकता था, पर उसके हाथ से बात निकल गई और वो नेटो के सपने लेने लगा, यूरोपियन यूनियन के सपने लेने लगा। ये सारा इन्होंने दिखाया। और अभी भी जब इसको बुलाया गया तो उसको सफा बोला गया, हमारे को आपके रेयर अर्थ की जरूरत है और आपको हम ये 3,500 बिलियन 350 बिलियन हम आपको माफ करते हैं। नहीं तो आपके पास कुछ हथियार नहीं था, हमने हथियार दिए, हमने जैवलिन दिए। यानी कि ओपनली बोल रहे हैं कि हमने आपको दम के वेपन दिए हैं, जो सब देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए साहब, इस तरीके की बात जो थी, जो बात करते थे हम, ये आज सामने बिल्कुल आ गई जी। और आपको पता है कि ये अब चीज है, ये हाथ से निकलनी ही थी। क्योंकि जेडी वांस साहब ने जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं तो सुबह से सुनता आ रहा हूं, वह आप ये सुन ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली जो भी उसकी कैपेबिलिटी थी जेलेंस्की की, वो रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करा। और ऑब्वियसली एज इट इज उसके इन्विटेड, जब वो आया अंदर घर में घुसा था तो उसको यही भी बोला था, अच्छा यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड अप। मतलब उसके ताना मारा, जो उसकी वो उसकी बेचारे की जो कपड़े होते हैं जो पहनता है अपने मन मर्जी से, उसको उसमें ताना मारा। तो उसको शुरू से उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रही है कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जो भी किया ट्रंप साहब ने। पर यह मैं बता दूं कि वो अब इस बात से चिंता कर रहे हैं कि उनके हाथ से ये रेयर अर्थ की डील निकलती जा रही है, और उसको देखकर वो अभी भी मीडिएशन करवाएंगे। खुद नहीं करेंगे, किसी वर्ल्ड लीडर को ऐसे को बुलाएंगे जो कि मीडिएशन कर सके, चेंज ऑफ वेन्यू करेंगे, और इस तरीके से वो बात अब करेंगे। अब वो देखते हैं वो कौन किसको बुलाते हैं। मैं, अगर हमसे वो पूछा जाए तो हम उनको सुझाव दे देंगे कि किसको आप बुलाइए। पर क्वेश्चन ये है, इस समय इनके हित की बात है कि इसको बिगड़ना ना दें।
क्योंकि ज़ेलेंस्की नहीं चाहता कि मेरे को ये जो अब उसका तो ख्वाब तो चले गए, नेटो में नहीं अब ज्वाइन कर रहा, ना नेटो उसको लेना चाहती है, वो यूरोपियन यूनियन के ख्वाब भी चले गए। अब वो पीस चाहता है। अब पीस को लाने के लिए आप उसको अच्छी तरह बुलाइए, उसको ये भाव-तोल मत करिए कि क्यों हमने आपको इतने पैसे दिए थे, आप हमें ये दीजिए। ये जगह थी भी नहीं, ये हाँ, बाद मतलब में एक बात होगी। चौधरी की तरह जो ट्रम्प साहब हैं उनको एक चौधरी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। शायद वो भी इस बात को लेकर भूल गए कि जेलेंस्की उनके मेहमान हैं, जेलेंस्की उनके पास पहुंचे हैं, व्हाइट हाउस में पहुंचे हैं और तमाम समस्याओं का समाधान करने के बिल्कुल, लिए बैठे हैं। अभी लेकिन भी मीडिएशन कर सकते हैं, जी भारत को बुला सकते हैं। जी, भारत अभी भी इंटरवीन करके उनको एब्सोल्युटली सही रास्ते पे ला सकता है। हमारे पास लीडरशिप है और ये कर सकते हैं। पर लेकिन लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जेलेंस्की कॉमेडियन थे और मुझे लगता है कि ये जो शो है जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को जेलेंस्की और ट्रम्प का, ये एक कॉमेडियन शो हो गया कि क्योंकि कभी अगर दो शक्तियां बैठी हैं और दो शक्तियां बैठकर बात कर रही हैं, वो भी तब जबकि युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, भूखमरी है, पैसा नहीं है, चारों तरफ तांडव मचा हुआ है, उधर से गोले इधर से हथियार लगातार चल रहा है, उसके बावजूद भी यहां पर बातचीत बहुत गंभीरता से होनी चाहिए थी। तल्खियां होती लेकिन हैं, तल्खियां होती हैं। इंदिरा गांधी जब उठी थी प्रेसिडेंट के मीटिंग में, जी 1971 की बात है, ऐसी बात हुई थी। तो लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था, लेक, आई एम द प्राइम मिनिस्टर लेकिन ऑफ लेकिन कंट्री, लेकिन आई नो प्रफुल्ल व्हाट टू डू। प्रफुल्ल प्रफुल्ल बख्शी साहब, मजबूरी क्या होती है, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है जो इस कूटनीति के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीर किसकी है? वो देखिए, तस्वीर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ओक्साना मार्कोवा है जो कि अमेरिका में एम्बेसडर हैं यूक्रेन की, और जब दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, तल्खी हो रही थी, और वो सुनते सुनते उन्होंने अपना हाथ माथे पर रख लिया और उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया। उनके मुंह से भी यही शब्द निकल रहे हैं और उन्होंने अपना हाथ जो है माथे पर रख लिया। उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी जितनी भी मेहनत थी इस बैठक के लिए वो खत्म हो गई। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि एम्बेसडर जो यूएस में है, यूक्रेन की, माराकोवा, उनकी स्थिति देखिए। वो किसी, मुझे लगता है वहाँ कोई एक मीडिया का व्यक्ति था और कहते हैं इसी को न्यूज़ सेंस कहते हैं कि तत्काल जब बहस हो रही थी, उन्होंने अपने कैमरे को सीधा राजदूत के पास दिखाया, वहाँ की जो एम्बेसडर हैं उनके पास दिखाया, और उनका रिएक्शन सुनते सुनते एक ऐसा था कि उन्होंने अपने माथे पर हाथ रख लिया कि ये क्या हो गया। यही एक बहुत बड़ा वीडियो था जो मुझे लगता है कि इस चर्चा में बीच का रोक के दिखाना था मुझे। यूं के देवनाथ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब, जेलेंस्की कॉमेडियन है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये जो शो है मुझे लगता है इसमें गरिमा तो जेलेंस्की की गिरी ही है, क्योंकि उन्हें अमेरिका का सपोर्ट चाहिए था। उनको अगर लग रहा है कि अमेरिका, यूएस, ट्रंप यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं तो तल्खी को खत्म करके अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से रख सकते थे। अभी नहीं रख सकते थे, बाद में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने भी जो व्यवहार किया इस बैठक में, मुझे लगता है कि शायद ट्रंप को भी लगा होगा कि पूरी दुनिया में मेरा मजाक बन गया। और ट्रंप ने जो व्यवहार किया वो भी, इसे कहा नहीं जा सकता कि ये एक इतनी बड़ी महाशक्ति के एक सबसे प्रमुख व्यक्ति, जो कि उस महाशक्ति के सबसे पहले व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति हैं ट्रंप, पूरी दुनिया उन्हें देखती है, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, मुझे लगता है उनको भी ये व्यवहार सूट नहीं करता। जी हाँ मनोज जी, जब से ये वीडियो सामने आया है, कल रात से ही दुनिया भर के जितने कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, या डिफेंस एनालिस्ट हैं, सब हैरान हैं, चकित हैं, विस्मित हैं। हम सब ने लंबे समय से डिफेंस के में रहते हुए इस तरह की मीटिंग्स को देखा है। आमतौर पे जब भी दो बड़े देशों के राजनेताओं के बीच में ऐसी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हर शब्द को बहुत नपे-तुले अंदाज में कहा जाता है। और तो और जब प्रेस ब्रीफ होती है तो उसमें भी पहले से ही जो एडवाइजर्स होते हैं वो एडवाइस कर देते हैं कि लाइकली क्वेश्चन क्या-क्या हो सकते हैं और आपने उसका किस तरह से एक मीठा-मीठा जवाब देना है। कई बार असहमति होती है, लेकिन जब प्रेस ब्रीफ होती है या जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होता है तो उसमें असहमतियों को, जो भी एरिया ऐसे हैं जहां पर कि आपस में विचार मिल नहीं रहे हैं, उनको थोड़ी देर के लिए पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ बात क्या है। देखिए क्या होता है कि आमतौर पे जब भी प्रेस सामने हो या
प्रेस के सामने तो कम से कम जब भी कैमराज ऑन हो थोड़ा सा शिष्टाचार निभाया जाता है, मीठा मीठा रवैया करा जाता है, बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा हाथ दिया जाता है, हाथ मिलाया जाता है, आंखों में चमक होती है, मुस्कुराते हैं। हाँ, अगर कोई चीज ऐसा है जिसमें कि परस्पर विचारधारा मिल नहीं रही होती है, तो ऐसे सब बड़े-बड़े मीटिंग्स में 2 ही चीज़ होती हैं। या तो जो बड़े नेता हैं वो बिहाइंड द क्लोज़्ड डोर चले जाते हैं, पृष्ठभूमि में आपस में प्राइवेट में बात करते हैं। या क्या किया जाता है कि मीटिंग बड़े जो लीडर हैं अगर उसमें एरिया में ज़्यादा तनाव आ रही है तो मैंने जो देखा है अपने करियर में कि दोनों नेता 5 मिनट के लिए अपने-अपने रेस्ट रूम में चले जाते हैं और उनके जो सलाहकार होते हैं, चाहे विदेश मंत्री वहाँ पर हों, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, सलाहकार लोग 5-10 मिनट बात कर लेते हैं कि अब इस बिगड़ी हुई बात को कैसे सुधारा जाए। और फिर वो अपने नेता को फिर से ब्रीफ कर देते हैं कि सर अब ऐसे आगे बात को बढ़ाइए। एक और मनोज जी मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है ट्रंप जो हैं वो सौदेबाज हैं, बिजनेसमैन हैं। उनको मालूम है कि ओपोनेंट को वो जमीन खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं और फिर जमीन बेचते हैं और दुकान बेचते हैं। उनको मालूम है कि ओपोनेंट को किस तरह से गिरा देना है, उसका मनोबल तोड़ देना है ताकि उसकी साख कम हो जाए, ताकि वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। मेरा ख्याल है कि शायद जो व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया जो कि अनुचित व्यवहार है, मेरे ख्याल से उन्होंने जेलेंस्की को तोड़ने के लिए ऐसा व्यवहार किया ताकि जेलेंस्की थोड़ा छोटा महसूस करें, वापस यूक्रेन में जाकर फिर से अपने सलाहकारों के साथ बात करें कि अब क्या करें। अब क्या उनके करें सलाहकार बोलेंगे ये मुझे लगता है, लेकिन अब कायदे से देखा जाए तो बहुत दूर हो चुकी है। असल में मैं आपको अपने दर्शकों को एक वीडियो वॉल पर ले चलता हूं और बड़ी तस्वीर बताऊंगा। मैं त्यागी साहब के पास आऊंगा, तेजेंद्र त्यागी साहब के आप पास आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है